ये देखिए बड़े अच्छे से चल रहा है पौधा, इसे ग्रोथ हुई है। ये फूल भी आ रहे हैं इसमें। कुछ पौधे छोटे भी है, कुछ बड़े भी है। ये देखिए, और छोटे पौधे हैं उनमें भी फूल आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो छोटे हैं उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये छोटा है, इसमें भी फ्लोरिंग आ रही है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे 2 महीने की लौकी ठंड में हमने जल्दी लगा दी थी और कुछ इस तरह से ग्रोथ हुई है। फूल बहुत आ रहे हैं इसमें। अब इसकी खेती कैसे करना है, शुरू से आखिरी तक वीडियो में बने रहिए। हम आपको पूरा दिखाएंगे कैसे बीज तैयार करना है, कैसे खेत में लगाना है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीके फार्मिंग में। आज मैं आपको शुरू से लेके एंड तक लौकी की खेती के बारे में बताऊंगा। शुरू से पूरा आखिरी तक, नर्सरी तैयार करने से खेतों में इस तरह से बीज लगाने तक पूरा आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, सारे पौधे मैंने लगा दिए हैं खेत में। तो पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरा मैं समझा दूंगा कैसे लौकी की नर्सरी तैयार करनी है ठंड के समय में, और कैसे बचाव करना है, और फिर खेत में कैसे लगाना है। पूरी वीडियो में आगे बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमने ये वीएनआर कंपनी के हरुणा वैरायटी का चयन किया है, जो 50 ग्राम का पैकेट है, और ये मार्केट में 350 से लेकर 370 रुपये के बीच में आपको एक पैकेट मिल जाएगा, जो कि 50 ग्राम का होता है। और इसमें करीबन 310 से 305 या 320 बीज आते हैं एक पैकेट में। हमने पूरे गिने हैं इसको। अब बीज के बाद हम ट्रे में बीज लगाएंगे। तो उसके लिए हमने खेत में से काली मिट्टी ली है बारीक, गोबर की खाद ली है, और साथ में कोकोपीट लिया है। तीनों को हम अच्छे से मिलाएंगे और मिक्स करके इसमें एक एक बीज हम लगाएंगे। और इसमें भी हमने ट्रायल लिया है, चाय का डिस्पोजल लिया है, पानी का लिया है, और जो ट्रे आती है वो भी लिए। तो तीनों में हम अलग अलग प्रकार से ग्रो करेंगे। देखते हैं किसमें बेस्ट जर्मिनेशन है। तो उसके पहले हम ये थाइमिथोक्सम 30% है, इससे हम बीज उपचारित करेंगे। और एक सिजेंटा का रेडोमिल गोल्ड है, जो कि हम हमारा जो कोकोपीट खाद है उसमें मिक्स करके बीज उपचार करेंगे। उससे क्या होगा कि जो गोबर की खाद होती है उसमें कुछ फंगस वगैरह लगने का चांस रहता है, जिससे कि पौधा सड़ सकता है। तो उसके लिए हम कीटनाशक और फंगिसाइड से बीज उपचार करेंगे। जिसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमने पानी के डिस्पोजल लिए और उनमें छेद किया। छेद इसलिए किया है क्योंकि जो पानी हम डालते हैं ना, तो पानी बहकर निकल जाए, स्टोर ना हो। अगर उसमें से पानी नहीं निकलेगा तो हमारा जो बीज है वो सड़ जाएगा। तो उसके लिए होल जरूर होना चाहिए। तो हमने इसमें पॉलीथीन रखी थी ब्लैक कलर की, कुछ पौधे इसमें लगाए 2-2 3-3। जिसके बाद हमारे पास ट्रे है, चाय के कप है, उनमें भी हमने लगाई है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। हम एक ही वीडियो पूरा कवर करके उगाने से खेत में लगाने तक का पूरा इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, आप लगाना चाहते हो तो इस तरह से भर के मिक्स बना के बीज उपचार करके इसे भर दीजिए और फिर पानी डाल दीजिए। तो हमारी प्रोसेस चल रही है दोस्तों। इस तरह से हमने कितने गिलास भर दिए हैं, इसको हम अब जमा देंगे बिल्कुल। और नीचे हमने कट्टा बिछाया है। तो ये देखिए, हमने पूरे जमा दिए हैं। और इसमें हम जो हमारा स्प्रे पंप होता है उससे हम पानी दे रहे हैं। और पानी देने के बाद इसको 7 से 8 दिन के लिए पॉलीथीन से कवर करके ढक के रखना पड़ेगा। जिससे क्या है कि ये अभी हमने ठंड में लगाए हैं और ठंड में जर्मिनेशन बहुत लेट होता है। तो अच्छे जर्मिनेशन के लिए हमने इसको ढक के रख दिया है। तो दोस्तों, हमारी नर्सरी को आज 6 दिन हो चुके हैं और हमने उसको कवर करके रखी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से कवर है। तो ये हमारे पीछे देखिए, ये इसको मैंने पूरा कवर करके रखा है 3 पॉलीथीन से, ताकि इसमें गर्मी बनी रहे और जर्मिनेशन अच्छा हो। तो ये मैं उगाड़ के बताता हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने ढक के रखा है।
और ठंड में आप जितना भी जल्दी किसी भी प्रकार का बीज हो, खीरा ककड़ी है, तरबूज है, कुछ भी पौधे आप बड़ी आसानी से ठंड में घर पर तैयार करके जल्दी मार्केट में प्रोडक्ट लाने के लिए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ, 6 दिन हो गए हैं, क्योंकि ठंड में थोड़ा लेट ही होता है। तो हम इसको वापस अच्छे से कवर करके ढक देंगे। तो आज संडे और 8 दिन पहले हमने दोस्तों ये हमारी लौकी की नर्सरी लगाई लगाया था। तो पिछले संडे लगाए थे और आज संडे हो गया है, तो आज हमको दिखाते हैं। और कुछ इस प्रकार से हमारे पौधे हैं। अभी हमने इन ढेलियों से कवर करके रखा था। आज 8 दिन हो गए, तो हमने पानी डालने हटा दी और ऊपर ढक के रखी थी। जाली लगाएंगे हम, खुले में रखेंगे और यहाँ पर नेट बांधेंगे। तो अब पूरे 8 ज़्यादा कवर करके ढकने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जर्मिनेशन हो चुका है, ग्रोथ हो रही है। अब हम इस पर जाली लगा देंगे ताकि जो गिलहरी वगैरह होती है काट देती है, उसके लिए हम इस पर जाली लगा देंगे और ऐसा खुला रहने देंगे। इस पर जर्मिनेशन अब बढ़िया हो चुका है। ये देखिए आपके सामने सभी में वैसे जर्मिनेशन हो चुका है। पॉलीथीन है या फिर पानी के गिलास है या चाय के गिलास है छोटे, और ट्रे, सभी में जर्मिनेशन मिल रहा है। में भी लगाई थी हमने। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि हमें कितना % जर्मिनेशन मिला है। तो यहाँ पे हमने वो जो पॉलीथीन ढकी थी वो हटा दी थी सारी, और गिलहरी वगैरह कवर करके जाली भी लगा दी, ताकि तो हमने यहाँ पे कोई गिलहरी वगैरह चूहे जाली लगा दी है, कोई डैमेज ना करे। और अंदर वो जर्मिनेशन भी अच्छा हो रहा है, इसलिए हमने बिल्कुल व्यवस्थित इसे कवर कर दिया है। अगर आपके यहाँ गिलहरी वगैरह परेशान नहीं करती है तो कुछ इस तरह से कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुले में और छाँव में रहने दें, आपको बढ़िया रिज़ल्ट और नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों 15 दिन बाद का हमारा वीडियो है। 15 दिन बाद कुछ इस तरह से हमें जर्मिनेशन मिला है, और जहाँ तक हमारे पौधे देखने को मिल रहे हैं हमें 95% जर्मिनेशन मिला है। कुछ ही पौधे होंगे जो नहीं उगे होंगे, पर वो भी लेट उग जाएंगे। वो और हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें खेत तैयार किया है, इसे दूरी बना बना के ये खेत हमारा रेडी कर लिया हमने। हमारे पौधे भी 15 से 20 दिन के हो चुके हैं, तो हमने खेत को रेडी कर लिया है। अब इसमें हम जब हमारे पौधे पूरे 1 महीने के हो जाएंगे फिर हम इसमें लगा देंगे। तो खेत इस तरह से तैयार करने के बाद हमने खाद का मिश्रण तैयार किया है, जिसमें हमने खेत की मिट्टी ली है, उसमें हमने माइकोराइजा मिलाया है। तो जब हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे यानी कि पौधे लगाएंगे, जब वहाँ पौधे के आसपास ये मिश्रण डाल देंगे। माइकोराइजा क्या होता है ये तो आपको पता होगा दोस्तों, और अगर नहीं पता है तो कमेंट करें, हम आपको कमेंट में बता देंगे। माइकोराइजा जड़ों के लिए विकास के लिए बहुत शानदार होता है। जो आस पास में जो पोषक तत्व पड़े रहते हैं वो पौधे को अवेलेबल करवाता है, क्योंकि माइकोराइजा जड़ें फैलाने का काम करता है और जड़ों से मिलकर जाल बनाता है। तो हमने ये मिट्टी के साथ में माइकोराइजा मिला लिया है, क्योंकि ये 2 किलो बीघा का डोज है इसका, 2 किलो बीघा जाता है, तो हमने 1 किलो लिया है और मिट्टी में मिलाकर जैसे दिखे होंगे जितने हम पौधे लगाएंगे वहाँ ये डालते जाएंगे। तो हमारे पौधे तैयार हो गए। तो ये देखिए दोस्तों हमारी नर्सरी पूरे 28 दिन की हो चुकी है। अब 28 दिन बाद हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो चुकी है। तो हम हमारे सारे पौधों को ट्रॉली में जमा कर खेत पर ले जाएंगे, और जो हमने खेत तैयार किया है उसमें ट्रांसप्लांट करने वाले हैं आज। और हमारे जो जर्मिनेशन रेट था वो 95% मिला है। कुछ पौधे थे जो नहीं उगे और कुछ अभी भी उग रहे हैं, यानी कि लेट जर्मिनेशन हो रहे हैं, मतलब कि बीज अच्छे आए हैं कंपनी से। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें VNR के हरुणा। तो ये नर्सरी देखिए 28 दिन के कुछ इस तरह से पौधे हैं। तो हम इनको ट्रे में भर के खेत पे ले जाने की तैयारी है। तो हम आपको आगे दिखाते हैं। तो ये हमने ट्रॉली में सारे जमा लिए हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि इतने सारे हम ट्रैक्टर में गाड़ी में भर के ले जा नहीं सकते गिलास को, इसके लिए ट्रॉली में जमा के ले गए हैं और ये हम खेत पे ले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारा भांजी है अजय, और एक छोटा भाई है अजय, वो ट्रैक्टर चला रहा है और मैं पीछे देख रहा हूँ पौधे वगैरह किसी का जमे डैमेज ना हो, इसलिए आराम से हम ट्रैक्टर ले जा रहे हैं खेत पे दोस्तों। अगर वीडियो में आपको पूरा अच्छे से समझ आया तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो खेत पे लाने के बाद हमने 1 से
2 फीट की या 3 फीट की दूरी पर हमारे पास पौधे ज़्यादा थे, 2-3 फीट पर हमने इस तरह से ग्लास को रख दिया है। और यहाँ पर हम ग्लास को फाड़ कर काट के पानी देंगे खेत में, और पानी के साथ साथ इनको लगाएंगे। अगर हम पानी नहीं देंगे और इसे सूखे में लगाएं तो पौधा हमारा मर जाएगा, क्योंकि एक बार हमने ऐसा करा था और हमने पानी नहीं दिया तो पौधे सारे मर गए। इसके लिए पहले पौधे को जमा दिया, फिर पानी दिया खेत में, और पानी देने के साथ साथ पौधे को लगाते जाएं। तो ये देखिए सारे पौधे हमने लगा दिए हैं व्यवस्थित जगह पर। अब हम इनको खेत में लगाएंगे पानी के साथ में। तो ये देखिए कुछ पौधे हमने लगा दिए, कुछ रखे हुए हैं। और ये जो हमारा खेत है ये लाल आलू का खेत है, जो जल्दी आ जाते हैं उनको खोद कर हमने बेच दिया है, और उनका रेट हमें 14 रुपये किलो मिला था। अब वो खेत खाली हो गया है। जो आपको नीचे दिख रहा है उसमें हम डालर चने बो दिए हमने, और ऊपर हमने लौकी लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की समस्या है। तो दोस्तों हमने इतने खेत में लौकी लगा दी। लौकी देखिए इस तरह से फाड़ के, ये व्यवस्थित दूरी पर, आपको बिल्कुल पास से देख लीजिए, ऐसे ही आपको लगाना है। ये लौकी लग चुकी है और इसमें हमने खाद भी डाल दिया है माइकोराइजा, जो जड़ों का विकास अच्छा करेगा। माइकोराइजा को आप किसी भी खाद या रासायनिक कीटनाशक या फंगीसाइड के साथ नहीं देना दोस्तों, वरना माइकोराइजा कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर 100% आपको रिजल्ट लेना है तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी के साथ ही उपयोग करें। है कि पानी, ये इसमें दूसरा पानी दिया है और इसमें ग्रोथ देखिए। इसमें एक शिकायत मिली थी हमको, बीमारी, जिसमें हमारे तने फट रहे थे दूसरे पानी के बाद में, तो हमने इसमें दवा डाली है, जिसमें हमने फंगीसाइड लिया, रेडोमिल गोल्ड। ये इस तरह से पत्ते, मच्छर वगैरह कुछ दिख रहे थे, तो इसमें हमने एसिटामाप्रिड लिया और रेडोमिल गोल्ड लिया और प्लस बोरोन लिया और उसका स्प्रे किया। उससे क्या होगा कि जिस तना फटने की शिकायत आती है वो दूर हो जाएगी। और हमने इसमें ज़मीन से 19-19 प्लस यूरिया और सल्फ़र मिलाकर खेत में दे दिया और फिर सिंचाई करी। उससे हमें बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिला। मतलब हमें ऐसा रिज़ल्ट मिला कि 100% कंट्रोल हो गया। जो भी तने फट रहे थे बिल्कुल ज़्यादा, वो सब कंट्रोल हो गए हैं। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिला है। आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको देखने की शिकायत मिली हो, तना फट रहा हो तो आप। तो ये हमारे पास सल्फ़र 1 किलो, आधा किलो 19-19 और थोड़ा यूरिया लिया हमने, और इसको अच्छे से मिलाया और मिला के खेत में डाल दिया हमने, और फिर सिंचाई कर दी। और जैसा कि हमने आपको बताया डाल दिया है, इसमें फंगीसाइड तो हमने डाल दिया है, और ये एसिटामाप्रिड 20% एसपी जो मच्छर वगैरह, थ्रिप्स वगैरह पे काम करता है, ये हमारे पास, तो उसके लिए हमने ये डाला है। साथ में हमने ये बोरोन, जो ऐसा कि आपको बताया बैरिक्स कंपनी का, ये भी डाल दिया है, जिससे कि हमारे जो तना फट रहा था ये ख़राब हो रहे थे, उससे 100% कंट्रोल मिल गया है, और इसका हमने बढ़िया रिजल्ट मिला। आज पूर्व दिनांक 1 फरवरी है, और हमने 1 फरवरी को देखिए इतने बड़े हमारे पौधे हुए हैं, किसी में बेल चलने लग गई है, और इसमें फूल भी आने लग गए हैं। स्प्रे के बाद से 10 से 12 दिन बाद स्प्रे के बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखी हमको, और बहुत ही जल्दी हमारा पौधा ग्रोथ कर रहा है। अब इसमें ये बढ़ता जाएगा, फूल आते जाएंगे, बढ़ता जाएंगे, फूल आते जाएंगे, और हमें उत्पादन मिलता जाएगा। और बहुत ही जल्दी इसमें फूल आने लग गए हैं। बहुत शानदार वैरायटी है। ये देखिए, ये 2 महीने का भी पौधा नहीं है, और कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। फूल फल दोनों आना चालू हो गए हैं। अब इसमें हम जिंक का स्प्रे कर देंगे एक बार, जिससे कि हमारा फल फूल बहुत ही बढ़िया लगेंगे। इसमें हम 50 ग्राम जिंक का स्प्रे करेंगे, साथ में एक फंजीसाइड और देंगे, जिससे कि हमारे ग्रोथ और अच्छी हो, किसी तरह की बीमारी ना लगे। ये देखिए कितनी लंबी बेल चल चुकी है, और ये 1 फरवरी का है। 1 दिसंबर को हमने खेत में लगाए थे। तो दोस्तों आज 6 फरवरी 2026 तारीख है।
और मैं अपने लौकी के प्लाट में विज़िट करने आया हूँ। तो हमने दिसंबर के महीने में नर्सरी तैयार की थी और 1 जनवरी 2026 को हमने खेत में इन पौधों को ट्रांसप्लांट किया था और आज 6 फरवरी है। पूरे 2 महीने हो चुके हैं ऊपर और इसमें फ्लोरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, जो कि आपने वीडियो में देख चुके हो। तो आप देखिए कमर से ऊपर आ चुका है बेला।